अगर आप कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो मजलिस की कयादत, असदुद्दीन ओवैसी साहब की कयादत, अख्तरुल ईमान साहब की कुर्बानी को तस्लीम करना होगा, तब जाकर के यहाँ की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। आप सभी तैयार हैं ना मेरे भाइयों? आप लोगों की नेक तमन्नाओं को पूरी करे। मेरे भाइयों, मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। हमारा ये आईनी हक है कि जिसको हमने विधानसभा भेजा, जिसको हमने लोकसभा भेजा, अगर उसने हमारा काम सही ढंग से नहीं किया तो हमारा हक नहीं बनता है कि हम उसको गाली दें। हमारा हक ये बनता है कि हम 5 साल जब बीत गया उसका काम नहीं आया। आप लोग शायद हलालपुर की रैली में गए थे, आप लोग शायद बहुत सारे लोग इसमें से हलालपुर की रैली में गए थे। उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि हमारा प्रत्याशी बूढ़ा जरूर है लेकिन कांग्रेस के शीर्ष पर मैं जवान हूं और यहाँ पर तालबाड़ी में मैं पुल बनाऊंगा और खाड़ी से लेकर के अनगढ़ तक का ये रोड डबल मैं करूंगा। आज तक न राहुल गांधी अपने वादे पर पक्का हुआ, न यहाँ का प्रतिनिधि को उसने काम किया। हाँ, जिसके लिए मंत्री पद का वादा किया था उसको तो मंत्री बना दिया। मंत्री बनने के बाद आपका कौन सा एक काम हुआ आप बता दीजिए? हुआ भाई? मंत्री बनने के बाद कोई एक काम हुआ आपका? नहीं हुआ। तो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम जिसने हमारा काम नहीं किया है अब हम उसको नजरअंदाज करेंगे और जिसके साथ हमारी उम्मीदें जुड़ी है, जो क़यादत असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जो क़यादत हमारी, उस क़यादत पर हमारी उम्मीदें हैं। क्यों उम्मीद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही एक वाहिद पार्टी है जो पार्टी हक और इंसाफ के लिए लड़ती है, जिस पार्टी के ऊपर में बेदाग पार्टी है, जिस पार्टी की क़यादत असदुद्दीन ओवैसी साहब को 1 रुपया का घोटाला नहीं है। और देखिए, लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने उंगली उठाया हमारे कायद पर कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी का एजेंट है और उसके ऊपर क्यों उंगली नहीं उठते? अरे हम ये कहते हैं कि जो हरामखोरी किया है, जिसने चोरी किया है, जिसने चारा चोरी किया है, वो चारा चोरी के इल्जाम में जेल में फंसा हुआ है। हमने चारा चोरी ही नहीं किया तो किसी का माई का बाप का और किसी को ये औकात नहीं है कि हमारी कायद के ऊपर में उंगली उठा के दिखाए। हाँ, अगर हम सच हैं, अगर हम हक हैं तो हमारे ऊपर क्यों उंगली उठेगी? अरे चोरों के ऊपर ना उंगली उठेगी, चोरों को न जेल होगा। न हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब चोर हैं, न चोरों का साथ देते हैं। इसलिए हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे कायद अख्तरुल ईमान साहब पर किसी ने भी एक कहीं पर भी इल्जाम नहीं लगा पाया आज तक। तो इसीलिए मेरे भाइयों, मजलिसी होने के नाते फख्र से कहिए कि हम मजलिसी हैं और हम मजलिस की क़यादत पर यकीन रखते हैं कि मजलिस की जहाँ जहाँ सरकारें मजलिस के क़यादत में है, उस क़यादत में आप देखिए हैदराबाद के अंदर में अभी लॉकडाउन का पीरियड आया, 6.5 करोड़ रुपया अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बांटे। उस 6.5 करोड़ रुपया में उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा मुसलमान का घर है, कौन सा हिंदू का घर है, कौन सा सिख का घर है, कौन सा ईसाई का घर है। उन्होंने हर घर में राशन पहुंचाया, 500 रुपये पहुंचाया। आपके बच्चे अगर हैदराबाद में हैं, मुंबई में है, लुधियाना में है, अमृतसर में है, तो आप अपने नौजवान बच्चों से पूछ सकते हैं। और देखिए दूसरी बात, अभी हम लोग बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। ये बाढ़ जो है ये हमारा प्राकृतिक आपदा के नाम पर हमको 6000 रुपये की भीख दी जाती है। असल में यह है कि यहाँ पर अगर महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट हो जाता है तो उस महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट के तहत कनकई, परवान और महानंदा नदियों का दोनों साइड पुस्ता बांधा जाएगा। उसके लिए सन 1977 में हलीमुद्दीन अहमद साहब यहाँ के एमपी थे, 118 करोड़ रुपया वहाँ पर उन्होंने पास करवाया था। उसके बाद सारे नेता यहाँ के सो गए, कांग्रेसी नेता भी सो गए, कांग्रेसी आवाम भी सो गए। तो इसके वजह से क्या हुआ, वो काम नहीं हुआ। फिर तस्लीमुद्दीन साहब 2004 में जब गृह मंत्री बने थे, उस वक्त उन्होंने 2004 में 800 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन किया, उसकी मंजूरी दिलाई, फिर भी काम स्टार्ट नहीं हुआ। 2010 में नीतीश कुमार ने, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि अगर हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम पर इसको महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और उन्होंने 149 करोड़ रुपया देने का वादा किया। सारी चीजें रिकॉर्ड में मौजूद है। जो तालीम याफ्ता लोग हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो आप नेट में सर्च करके महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट के नाम पर देख सकते हैं। फिर हमारे साथ नीतीश कुमार की पहले जो है 5 साल की अपनी सरकार रही, दूसरे 5 साल फिर सरकार रही, अब 15 साल ये तीसरी बार जब उनका सरकार बना तब तो वो बहानाबाजी करते थे कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, यहाँ नीतीश की सरकार है, तो काम कैसे होगा। अब तो नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ मिल गए, अब तो आप अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हैं। तो दुगुनी ताकत से हमारे सीमांचल की तरक्की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
फिर अगर यहाँ की अगर हमारे साथ दोगुनी तरक्की नहीं हो रही है, महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट पर आज तक काम शुरू नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कि यहाँ बिहार सरकार हमारे साथ गद्दारी कर रही है, नाइंसाफी कर रही है। इस नाइंसाफी के खिलाफ हर जन को उठ करके खड़ा होना होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को खड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी तकदीर और तस्वीर बदलेगी इंशाअल्लाह। तो आप लोग तैयार है ना भाई? तैयार है ना?